हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, स्पेशली इग्नू के। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खास रहेगी क्योंकि हम MPS 001 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कट्टरतावाद या कट्टरवाद करके भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो भाई ये कट्टरतावाद का दूसरा पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि इससे पहले हमने कट्टरतावाद का जो अर्थ है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। ये MPS 001 की जो बुक नंबर 2 है उसमें आप लोगों का जो यूनिट नंबर 22 है ये उसका लेसन है। और साथ ही साथ वे सभी स्टूडेंट्स जो राजनीतिक सिद्धांत को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और उन्हें कट्टरतावाद के विषय को पढ़ना है, तो भाई आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो ये टॉपिक है आप सभी को मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि कट्टरतावाद के मूल लक्षण या मूल सिद्धांत दोनों में से कुछ भी आ जाए तो आपको यही आंसर लिखना है। अगर आप लोगों ने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने कट्टरतावाद के अर्थ बताए तो आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को कट्टरतावाद शब्द का अर्थ बता दिया। तो आज हम देखें पूरे के पूरे संसार में कट्टरतावाद का जो शब्द है इसका प्रयोग बहुत बार किया जाता है और अलग अलग लोग जो है कट्टरतावाद को अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। एक प्रभावी जो अर्थ की बात करें हम तो इसका कोई प्रभावी अर्थ हमें दिखाई नहीं देता, परंतु एक ऐसी मानसिकता जरूर दिखाई देती है जो अपनी एक वैचारिक सोच पे ही अड़ियल की तरह अड़ी रहती है, और वह धार्मिक भी हो सकती है, वैचारिक भी हो सकती है और अधार्मिक भी हो सकती है। तो भाई कट्टरतावाद शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से किया है जो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें कट्टरतावाद जो ये शब्द है सबसे पहले कहाँ पर आया, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई कट्टरतावाद जो शब्द है इसे इंग्लिश में फंडामेंटलिज्म कहते हैं, या फंडामेंटल्स जो ये शब्द है कट्टरवाद का ही शब्द है। ये सबसे पहले 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका सबसे पहले उपयोग हुआ था। इस शब्द का जो संकेत हमें दिखता है ये ईसाई धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है बाइबल उसके संदर्भ में किया था, और उसमें ये कहा गया था कि अर्थात किसी भी धर्म की जो धार्मिक पुस्तक में जो भी विश्वास दिए होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, गलत नहीं होते, क्योंकि ये सीधा ईश्वर की देन है और हमें उनकी कही हुई बातों को बिना सोचे समझे स्वीकारना चाहिए क्योंकि वो ईश्वर की बात करते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई जो फंडामेंटलिज्म जो शब्द है ये सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग हुआ, तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग हम स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो फंडामेंटलिज्म जो शब्द है या फंडामेंटल्स जो शब्द है ये कहाँ पर सबसे पहले प्रयोग हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। और किस संदर्भ में हुआ था, बाइबल के संदर्भ में। और क्या कहा गया था कि क्योंकि ईश्वर द्वारा रचित पुस्तक या ईश्वर द्वारा सुझाई पुस्तक है, इसमें कुछ भी शब्द जो हैं वो गलत नहीं दिए जाते। तो भाई जो भी कट्टरपंथी होते हैं यानी जो कट्टरवाद होते हैं वो अपने धर्म या समुदाय या फिर अपने जो भी विश्वास होते हैं उनको अनिवार्य मानते हैं, उसको अपने आप से अलग बिल्कुल भी नहीं करते। कट्टरतावाद का एक मुख्य या मौलिक लक्षण ये भी होता है कि जो वो व्याख्या कर रहे हैं, जिस तथ्य पे वो बल दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, यानी कट्टरवादी जो भी व्यक्ति बात बोल रहा है वो सब आप लोगों के लिए उचित है, ठीक है, और उसके साथ वह कोई भी समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो बातें उनकी व्याख्या से मेल नहीं खाती, यानी कट्टरवादी पंथी या कट्टरपंथी व्यक्तियों से जो उनकी व्याख्या मेल नहीं करती, वो उन्हें क्या करते हैं, वो उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करते। जो वो कह रहे हैं वही सब कुछ ठीक है, अगर वो कुछ स्वीकार भी करते हैं तो उसके अंदर क्या है, कुछ परिवर्तन करेंगे और उसके बाद में अपने सिद्धांत के आधार पर उसको स्वीकार करेंगे। तो कट्टरवादी हमने क्या पाया कि भैया उसकी जो भी व्यक्ति कट्टरवादी होता है या कट्टरपंथी होता है वो क्या करता है, वो किसी भी बात को दूसरे सिद्धांतों को औपचारिक रूप से डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते। इसके साथ साथ कट्टरपंथी या कट्टरवादी व्यक्तियों का एक लक्षण ये भी है कि वो जिन सिद्धांतों से जुड़े होते हैं वो उनके लिए सर्वोपरि होते हैं, यानी अपर्याय होते हैं। कट्टरवादी सिद्धांत का जो भी उल्लंघन करता है तो वो उसे अपने समुदाय से दरकिनार कर देते हैं, एक चीज़ आपको ये भी रखना है याद। और एक कट्टरपंथी जो व्यक्ति होता है उसके पूर्ण सैद्धांतिक जो होते हैं वो उसी में विश्वास करता है,
और उसका ये भी मानना होता है कि हमारी समाज की जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो सभी की सभी समस्याएं जो है उनके सिद्धांतों के आधार पर ही चलकर सॉल्व हो सकती है। एक कट्टरपंथी हर एक चीज़ के लिए अपने तर्क, अपने सिद्धांत और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी उनमें ही विश्वास करता है। हालांकि उससे कुछ हो या ना हो, उनकी कभी भी अगर त्रुटि की जाती है, अगर कभी भी उनकी आलोचना की जाती है, तो वो क्या करते हैं, उन ऐसी विचारधाराओं का खुलकर विरोध करते हैं और अपनी विचारधाराओं को कभी भी वो गलत नहीं बताते। यहाँ पर एक गांगुली जी हैं, उनके शब्दों में क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर आपको समझना है कि हम समझ सकते हैं कि संशोधित साम्यवाद जो होता है, संशोधन मतलब साम्यवाद में कोई भी बदलाव नहीं, सारे नियंत्रण सरकार के पास होने चाहिए। ठीक इसी तरीके से इस्लाम के लिए भी उन्होंने कहा है कि भाई इस्लाम कट्टरतावाद ये, अगर कोई भी उस धर्म में से दगेबाजी करता है तो उसके लिए क्या है, केवल मृत्युदंड ही होगा। यानी इस्लाम में कट्टरवादता धर्म का त्याग का मतलब क्या है, मृत्युदंड है। अगर आप अपने कट्टरवाद हो, अगर आप अपने नियमों का पालन नहीं करते तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके साथ साथ कट्टरवाद जाति में भाषा, कोई भी भाषा अगर हम कट्टरवादता के अंदर देखें, वो वार्ता की भाषा नहीं मानते। वार्ता का मतलब बातचीत जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानते। और वो क्या है कि भाई वो अपने ही विचारों का दूसरे लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं और उन लोगों को शोषण करते हैं जो उनकी बातों को मान लेते हैं। वो अपनी नीतियों को उनके ऊपर लागू करने की पूरी कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जो कट्टरपंथी है वो किसी भी वाद विवाद में भाग लेने की बजाय वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो गोष्ठी होती है, जो सभाएं होती है, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। या तो वो वैचारिक आधार पर अपने समाज में अपना, या फिर वो बलपूर्वक समाज में कई बार अपनी जो सोच है उसको थोपने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कई देशों में देखते हैं, कई सारे ऐसे धार्मिक संगठन हैं जो कट्टरपंथी है और उन्होंने हथियारों के दम पे बलपूर्वक किसी भी तरीके से अपने समाज में अपने कट्टरतावाद को फैलाने के लिए क्या कर रखा है, बलपूर्वक प्रयोग किया है। इसके साथ साथ कट्टरतावाद का अपना मत होता है, यानी अपने ही भले के लिए काम करती है। और साथ ही साथ ये इनके जो राजनीतिक कानून होते हैं वो कड़े नियम से एक दूसरे पर थोपे जाते हैं, चाहे धर्म से जुड़ा हुआ वो हो या ना हो, लेकिन जो इनके नियम है, जो इनके कायदे कानून है, वो दूसरे लोगों पर ये कड़े रुख से थोपने का कार्य करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है कि ईरान में जो खुमैन नाम की जगह है वहाँ पर शरिया ही कानून माना। अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान ने तालिबान को ही कानून माना। ऐसे ही जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी और पूर्व सोवियत संघ में स्टालिन, इनके शब्दों को, यानी जो ये कह देते थे, ये इतने कट्टरपंथी थे कि इनकी जो बातें कह देते थे वही कानून हो जाता था। और ये साथ ही साथ हम ये भी पाते हैं कि इनकी वजह से कई बार इनके साम्राज्य का विध्वंस भी हुआ, इनकी लिमिटेड सोच के कारण, इनकी छोटी मानसिकता के कारण। धार्मिक कट्टरवाद की बात करते हैं तो इसके अंदर जो भी एक हमारे नेता हैं जिनका नाम है मॉर्मन, इन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था कि एक कट्टरपंथी जो है वो धार्मिक भी हो सकता है और गैर धार्मिक भी हो सकता है। और इन्होंने क्या कहा कि सोचना तुम्हारा काम नहीं है, सोचा तो पहले ही जा चुका है, यानी पहले ही सोच लिया गया है कि कट्टरपंथी कभी भी क्या है, वो सुन के नहीं होता, उसे जन्म से ही उसे बनाया जाता है, उसे जन्म से ही उसको कट्टरपंथी बनाया जाता है। कभी भी कोई व्यक्ति सुनकर क्या नहीं बनता, कट्टरपंथी नहीं बनता। बल्कि कट्टरतावाद जो है इसका एक अन्य लक्षण ये भी हम देखते हैं कि ये धर्म से जुड़ा है और ये ईश्वर के नाम पर लोगों पर अपने जो वैचारिक सोच है उसको लोगों के ऊपर थोपने का काम करते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके साथ साथ ये समानता के नाम पर लोगों के ऊपर अपने सिद्धांत को थोपने का कार्य करते हैं, एक ये चीज़ आपको याद रखनी है इसके अंदर। और ये धीरे धीरे क्या है, आगे चल के हम देखते हैं कट्टरवादता है जो ये क्या हो जाती है, आगे चलकर पितृवादी बन जाती है, यानी जैसा परंपरा में चला आ रहा है ठीक उसी तरीके से इसको मानने की बात करने लगते हैं। और ये अपने जीवन के आधार पर आप लोगों को उस विश्वास को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा ये आपका पूरा तरीके से ये तिरस्कार कर देंगे। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो कट्टरपंथी अपने तर्कों को दूसरों पर थोपते हैं, ना केवल वो धार्मिक तक सीमित रहता है बल्कि वो कई बार हमें अज्ञानता, अमानवीयता और साथ ही साथ अपने अनुयायियों के मन में घृणा पैदा करने का भी कार्य करते हैं। सो गाइस, यही था आप लोगों के लिए वीडियो। मुझे लगता है आप लोगों को कट्टरपंथी का या कट्टर
वादिता जो है इसके जो लक्षण है आप लोगों को पता चल गए होंगे कि क्या लक्षण होते हैं क्या लक्षण नहीं होते। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दे सकते हैं, अन्यथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहाँ से आप लोगों के लिए बहुत सारी अपडेट्स जो है या फिर आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करवाए जाते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय